सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्दस्वरूपिणे शरणागतदीनार्ते परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सबको जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती से 12वां अध्याय का पारायण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यान। बिजली के समान कांतिमान सिंह के कंधे पर बैठी हुई भीषण रूपा हाथों में तलवार और डाल लिए 8 कन्याओं के मध्य खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, डाल, तलवार, धनुष, बाण और पाश लिए हुए तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। उनके मस्तक पर चंद्र मुकुट है। ऐसी 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेंगे उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर देती हूँ। और जो मधुकेटक का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेंगे। न पापों से उत्पन्न आपत्तियाँ उन्हें दुखित कर सकेंगे, न ही दरिद्रता प्राप्त होंगे, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा और न ही शस्त्रों से, न ही अग्नि से, न ही जलराशि से भय कभी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को, सदा तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देते हैं। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेते हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगे और वह धन, धान्य, पुत्रादि से संयुक्त हो जाएंगे। मेरी उस पर कृपा होंगे, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वदा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहते हैं। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाते हैं। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर
यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का बेली भांति नाश कर देते हैं। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाते हैं और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देते हैं। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से, वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से होती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाते हैं। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करते हैं। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाले हैं, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो की हैं, वे सभी मंगलमय बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़ जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या खेद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगा लगे हैं, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रहे हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाते हैं। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी दिशाओं के देखते देखते ही वहाँ पर अंतर्धान होगी। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देवशत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विध्वंस पर धुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे कुछे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। ये देवी जी विश्व का मोहन करते हैं, वही जगत को पैदा करती है। उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाते हैं, फिर ज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करते हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही ये देवी ब्रह्मांड भर व्याप्त हो जाते हैं। वही देवी समय समय में महामारी हो जाते हैं। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाते हैं। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों की उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाते हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता भी बन जाते हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करते हैं। 12वां अध्याय समाप्त। सबको जय माता की। अम्बे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, भद्रे नारायणा।
अम्बे नारायण, देवी नारायण, लक्ष्मी नारायण, दुर्गे नारायण।